क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मेरा केस बहुत सीवियर था। मैंने तभी अमेरिका टूर छोड़ा शाहरुख भाई के साथ, और मैंने अपना शो छोड़ा। हर चीज़ को लात मार के कहा नहीं, मेरे को अपने आप को ठीक करना। वो सिपाही हूँ जिसे जख्म लगे होते हैं ना, तो वो जख्मी होकर फिर लड़ने नहीं जाता। वो जख्मों को सूखने देता है, उसको ठीक होने देता है, फिर लड़ने जाता है। और लोगों को एक बार वो करने में एक्सेप्ट बहुत लगता है। फॉर यू टू डू इट द थर्ड टाइम, फॉर सेकंड टाइम, हाउ मच करेज डिड इट टेक एंड वेयर डिड दैट करेज कम फ्रॉम? Courage comes from my background, my mother and my father. किसी का एक गाना चल जाए तो उसी तरह के 40 गाने बनाने लग जाता है। मेरा अंग्रेज़ी बीट चला तो मैंने अंग्रेज़ी बीट जैसे 40 गाने नहीं बनाए। मैंने लुंगी डांस बना तो मैंने वही साउथ इंडियन बीट पे 40 गाने नहीं बनाए। मैंने ब्लू आइज बनाया। तो आई थिंक यही करेज है। मैं 12 साल नहीं बोला, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ मैं नहीं बोला, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था मुझे नहीं बोलना। मुझे एक टेलीविज़न के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं अपनी जस्टिफिकेशन देनी कि नहीं मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो। 2020 में जाके मुझे एक मैसेज आता है सिंगापुर से, नेटफ्लिक्स एशिया हेड थे मिस्टर राघव खन्ना, कि मिस्टर सिंह वी आर चेजिंग यू फ्रॉम पास्ट 2 years एंड वी रियली वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन योर लाइफ। यो यो हनी सिंह कौन है ये नहीं, वो तो सब जानते हैं। हिरदेश कौन है, तो उसमें पता लगेगा सारे लोगों को हिरदेश कौन है। I can assure you there are, I think, no one in our generation who hasn't used Yo Yo Honey Singh as a term to refer to the artist, or as a slang, or just an adjective in every other conversation, because that has been the impact of the guest sitting right next to me. And it's so opportune because this is our third conversation and it's happening for Honey 3.0. Yeah. So firstly, हनी सिंह सर, सॉरी यो यो हनी सिंह सर, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। पहले तो मुझे पूछना है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज योर थर्ड एल्बम राइट? सो हनी 3.0 नाम की, थर्ड एल्बम की वजह से नाम पड़ा, या आपका थर्ड वर्जन है उससे पड़ा, या किसने किसको इन्फ्लुएंस किया? ऐसे ही जस्ट किसी ने नाम सजेस्ट किया था मुझे, दैट यू आर हनी 3.0। आई सेड या थैंक्स। तो मैंने उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता चला। वो कह रहे तुम 2 ज़िंदगी तो पहले जी चुके हो, ये तो तीसरी ज़िंदगी है। सो राइट नाउ यू आर योर थर्ड वर्जन हनी 3.0। तो वो नाम देने के तकरीबन 2 महीने बाद ही मैंने कुछ गाने बनाने शुरू करे। तो एक रात में 4 गाने बन गए। तो मैं कहा लेट्स मेक एन एल्बम। तो 2 महीने में मैंने 50 गाने बनाए, जिसमें से मैंने 10 गाने डिसाइड किए और एल्बम का नाम रखा हनी 3.0। ओह, मतलब इसके अगले से अगले एल्बम 2 भी और तैयार है, मतलब एक तरीके से तो बस ऐसे 50 में से 10 निकले, अभी तो 40 और है पीछे। बट आई हैव टू से लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एडमिट दैट इट्स योर थर्ड वर्जन, बिकॉज जब कोई अपना सेकंड वर्जन भी एडमिट करता है, इट मींस यू एक्सेप्ट दैट देयर वर सम फ्लॉज इन योर फर्स्ट वन, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आल्सो। और लोगों को एक बार वो करने में एक्सेप्ट बहुत लगता है। फॉर यू टू डू इट द थर्ड टाइम, फॉर सेकंड टाइम, हाउ मच करेज डिड इट टेक एंड वेयर डिड दैट करेज कम फ्रॉम? Courage comes from my background, my mother and my father, my sister, and I belongs to a very low middle class family from Karampura, New Delhi city, where I grew up. And उस एरिया में 80s में 90s में रहना ही बहुत बड़ा courage था, क्योंकि that was just like a pind, like a village at that time. It was not that much developed, और इतनी facilities नहीं थी। कहने को वो दिल्ली शहर था, लेकिन बहुत पीछे था एरिया वो। तो करेज तब से थी और करेज शुरू से रही है। मुझे लगता है आई थिंक मेरे अंदर अगर मुझे कुछ अपने में मजबूती लगती है तो वो यही लगती है कि मैं थोड़ा सा करेजियस हूँ, और किसी का एक गाना चल जाए तो उसी तरह के 40 गाने बनाने लग जाता है। मेरा अंग्रेज़ी बीट चला तो मैंने अंग्रेज़ी बीट जैसे 40 गाने नहीं बनाए। मैंने लुंगी डांस बना तो मैंने वही साउथ इंडियन बीट पे 40 गाने नहीं बनाए। मैंने ब्लू आइज बनाया। तो आई थिंक यही करेज है, और इसी करेज के साथ मैं हनी 3.0 एक एल्बम लेकर आ रहा हूँ, जो मेरा तीसरा वर्जन है। जो मैं अपने फैंस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो वही चीज़ें ना एक्सपेक्ट करें जो मैं 10 साल पहले कर रहा था, लेकिन वो एक्सपेक्ट करें विच इज़ कॉल्ड करेज एंड समथिंग न्यू। वो सब कुछ उस टाइम के लिए नया था। तो आज भी मैं जो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस दौर के हिसाब से कुछ अलग है, जो कोई नहीं कर रहा। So this is the courage what I believe. And मुझे ये बोलना है कि मतलब अभी आपने जब अनाउंस किया ना, मतलब you are going to be releasing a documentary, like there was such a wave of excitement amongst your fans and everyone, because your life has been a quite an inspiring journey of its own. But like जब हम देखते हैं ना musicians come to the digital medium for documentaries and all, लोग ज़्यादातर अपने tours के बनाते हैं documentaries, because that is like more marketing for their music career as well, to show your vulnerable side
वो कब आपने डिसाइड किया कि यू आर रेडी टू शो दैट टू द वर्ल्ड एंड काइंड ऑफ शेयर? बिकॉज इंटरव्यूज में जब आप बात करते हैं यू स्टिल काइंड ऑफ डिसाइड, एंड आपको जितना बोलना है आप उतना बोलेंगे, एंड स्टिल देयर आर couple of people, but when it comes as a documentary and on a platform like Netflix, like there's a huge base that's gonna see it and there's gonna be a lot that's gonna uncovered. So वो vulnerability show करने के लिए कब डिसाइड किया आपने एंड कैसे डिसाइड किया कि मतलब नाउ यू आर रेडी टू टेक दैट स्टेप? मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। बेसिकली 2019 से कहीं ना कहीं से इधर उधर से मुझे अप्रोच कोई ना कोई कर रहा था कि हम नेटफ्लिक्स से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आपकी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं। मैं कहा मुझे नहीं बनानी, मुझे अभी अपना काम भी नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, कुछ खास कर नहीं रहा था। तो 2021 में 2020 में जाके मुझे एक मैसेज आता है सिंगापुर से, नेटफ्लिक्स एशिया हेड थे मिस्टर राघव खन्ना, कि मिस्टर सिंह वी आर चेजिंग यू फ्रॉम पास्ट 2 years एंड वी रियली वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन योर लाइफ। सो आई थॉट दिस इज़ द टाइम to go to a right channel. So I said okay, let's bring it forward. फिर कोविड हुआ, उसके बीच में हम लोगों ने जूम कॉल शुरू करी और मैंने उनका इंटरेस्ट जानना चाहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं मुझ पर डॉक्यूमेंट्री। तो सबसे बड़ा यही था कि मीडिया में, इंटरनेट पे इतना कुछ है आपके बारे में और आप कभी कुछ बोले नहीं, आपने ज़्यादा खास इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, तो वी वांट यू टू स्पीक दिस टाइम। आई सेड okay, I can speak, but for that you have to pay me millions. So they said okay, you will pay you. So they paid me and finally it got started last year. Netflix started shooting the documentary last year and this year is gonna finish and gonna release in September or in October. Yeah. But throughout this journey जब आपने शूट किया इसके लिए, कभी बीच में ऐसा लगा कि मे बी क्या मैं सही कर रहा हूँ ये करके, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे शेयर करना चाहिए थ्रू दिस? मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं डिसीज़न एक बार ही लेता हूँ कि मुझे आज ये करना है। अगर मैंने डिसीज़न ले लिया तो मुझे वो करना है। अगर मैं डिसीज़न ले लिया मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना। मैं 12 साल नहीं बोला, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ, मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने डिसीज़न लिया था मुझे नहीं बोलना। मुझे एक टेलीविज़न के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं अपनी जस्टिफिकेशन देनी कि नहीं मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे को नहीं बोलना। इस बारे मैंने डिसाइड किया ओके लेट्स स्पीक। सो जब आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब मैं उसमें बातें कर रहा हूँ और जब पूरी टीम ने शूट किया है, आई रियली वांट टू थैंक माय डायरेक्टर मोजेस सिंह एंड द प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और इतने रॉ तरीके से उन्होंने मुझे कैप्चर किया है। मैंने अभी देखी नहीं है, अभी एडिटिंग चल रही है। इतने रॉ तरीके से जितना पता लग जाता है जितना हम शूट कर रहे हैं, और जो उन्होंने सवाल पूछे हैं वो सवाल कोई इंटरव्यू में भी नहीं पूछता। उन्होंने इतने डीप और इतने पर्सनल सवाल पूछे हैं और मैंने सबका जवाब दिया, सच बोला। और क्योंकि वो मुझे लगता है कि शायद मेरे फैंस को जानना चाहिए कि मैं यो यो हनी सिंह कौन है, ये नहीं, वो तो सब जानते हैं, हिरदेश कौन है, तो उसमें पता लगेगा सारे लोगों को कि हिरदेश कौन है। एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट जैसे आपकी प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा जी एंड उन्होंने अभी ऑस्कर जीता है इंडिया के लिए, सो जब वो देखा थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ा? गुनीत का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ। गुनीत को मैं जानता हूँ गैंग्स ऑफ वसीपुर के वक्त से, तब से हमारी मुलाकात होती रही है 3-4 बार, ज़्यादा बार हुई है मुलाकात। और बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं वो, और यकीन था मुझे कि वो कुछ ऐसा तो करेंगी। और बाई चांस एलिफेंट वाली मूवी डॉक्यूमेंट्री को, एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला है। बहुत खुशी हुई मुझे कि क्योंकि हम परिवार बन गए हैं एक साल के अंदर ना, डॉक्यूमेंट्री शूट करते करते हम लोग साथ रहे हैं, साथ खाए हैं, साथ हंसे हैं, साथ सब कुछ किया है। इन्होंने LA, दुबई सब मेरे साथ ट्रैवल किया है, तो एक परिवार सा बन गया है। तो बहुत खुशी हुई और मैंने कंग्रेचुलेट भी किया सबको कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, लेट्स डू इट। एंड जैसे हमारे देश में अभी एंड मतलब सोसाइटी में इन जनरल मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस बहुत है अभी कंपैरेटिवली पहले से, बट स्टिल ना अभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी के आगे लोग को ज़्यादा पता नहीं है जो चीज़ें होती हैं। यू हैव बीन बियॉन्ड दैट, यू हैव फेस्ड बियॉन्ड दैट। सो कभी भी आज भी ऐसा होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड काइंड ऑफ शग इट ऑफ बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आता। मेरे साथ एक मसला है कि मैं जिसे बोलते हैं ना वो सिपाही हूँ जिसे ज़ख़म लगे होते हैं ना, तो वो ज़ख्मी होकर फिर लड़ने नहीं जाता, वो ज़ख्मों को सूखने देता है, उसको ठीक होने देता है, फिर लड़ने जाता है।
तो मैं अब हनी 3.0 के साथ वापस इसलिए बाहर आ रहा हूँ कि टचवुड वाहिगुरु की मेहर हुई है, भोले बाबा की मेहर हुई है कि 2021 से मुझे 2021 जून और जुलाई से लेके अब तक मुझे सिम्टम्स नहीं आ रहे और मेरी तबीयत एकदम सही है। तो तभी मैंने फिर फिटनेस पे काम किया, मैंने चलो एल्बम बना लेते हैं। इंडिया टूर चल रहा है हमारा, 16 सिटीज़ हमने कर ली हैं। कल मुंबई में शो है, परसों रायपुर में हमारा इंडिया टूर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं काम भी वापस इसलिए स्पीड में करने लग गया हूँ और गाने बनाने लग गया हूँ, खुश रहने लग गया हूँ कि अब मैं सही हूँ। तो अब मैं वो चीज़ें नहीं फेस कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सारे बहनों भाइयों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो अपने काम से सबसे पहले कट ऑफ ले लो। पैसा, रुतबा, नौकरी, बिजनेस सब वापस आ जाएगा। मेंटल हेल्थ किसी भी हालत में पैरेलली ठीक नहीं हो सकती। यू हैव टू कट ऑफ। अगर केस सीवियर है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मेरा केस बहुत सीवियर था। मैंने तभी अमेरिका टूर छोड़ा शाहरुख भाई के साथ और मैंने अपना शो छोड़ा स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ हर चीज़ को लात मार के कहा नहीं, मेरे को अपने आप को ठीक करना है। तो मेंटल हेल्थ के जितने भी पेशेंट्स हैं सबको ये रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोफेशन से एक बारी छुट्टी लो, 6 महीने की, 2 महीने की, 2 हफ्ते की, 1 हफ्ते की। पैरेलली ठीक करने की कोशिश मत करो, काम पे मत जाओ, काम पे मत जाओ। वो दिक्कत करेगा, काम को भी दिक्कत करेगा, आपको भी दिक्कत करेगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट टू यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। यस। वो याद रखना बहुत जरूरी है। बट आपने फिटनेस की बात करी, मैं बोल रहा मतलब द डे यू पोस्टेड दैट फर्स्ट पिक्चर ना ऑफ योर रिफॉर्मेटेड सेल्फ, आई रेड द कमेंट्स ऑन इट एंड इट वाज सो हार्टनिंग टू सी दैट there was so less trolls and so much of positivity in the comments. And you also said that your fans helped you get out of the phase. Yeah, they were the and they inspiration. supported you throughout. Yeah. Even in this reinventing phase. So जैसे ये सपोर्ट ने आपको बहुत पुश किया आगे आने को, जब वो ट्रोल्स वाली भी कमेंट्स आते थे या जो लोग बोलते थे, उससे कभी डिटरेंट भी होते थे? कभी नहीं, मेरे को तो कभी भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू से नहीं पड़ता। मैं जब मैंने एक रैप किया था अपना पहला पंजाबी में 2007 में, गाने का नाम था चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टिया। तो मैंने रैप किया था, लो भी डुग डुग कर दिया बुलेटाने आ गई। मेरा अपना स्टाइल था, मैंने बड़ा रॉ तरीके से गाया। लेकिन उस वक्त बोहेमिया पाजी मेन स्ट्रीम रैपर थे इंडिया के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोहेमिया पाजी के फैंस ने बहुत ट्रोल किया कि ये क्या बकवास है, ये रैप थोड़ी ना होता है, रैप तो वो करता है जो बोहेमिया करता है, वो रैप है। मैंने कभी किसी चीज़ को, ट्रोल्स को मैं परवाह ही नहीं करता हूँ। मेरे शुरू से ये स्ट्रेंथ शुरू से रही है कि मैंने ट्रोल्स, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया। बहुत छोटी सी ऑडियंस है जो आपको ट्रोल करेगी, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो प्यार करते हैं। उधर देखो, सही उधर देखो। एंड मैं ये बोलना चाहता कि आपने बोला हनी 1.0 के जो गाने थे ना, लाइक वो आज भी लोग सुनते हैं। एंड टुडे व्हेन यू सी द सक्सेस ऑफ सॉन्ग्स, वो गाने चलेंगे और कुछ टाइम तक चलेंगे, बट देन पीपल टेंड टू फॉरगेट देम। यू फील दैट आज के टाइम में वो लॉन्जेविटी नहीं रही है थोड़े गानों में? आज के वक्त तो बहुत दिक्कत हो गई है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे गाने उस तरह चल पाएँ जिस तरह पहले चलते थे, क्योंकि मेरे पास हनी 3.0 के लिए बुक माई शो वाले आए टूर के लिए, इंडिया टूर करेंगे। मैंने कहा एल्बम तो अब डिले हो रही है, तो कहते हैं एल्बम को छोड़ो, आप शोज़ करो, पूरा इंडिया टूर करते हैं इंक्लूडिंग नेपाल। तो मैंने कहा नए गाने आए, एक बार ही वो चले। कहते हैं पुराने गानों के बेसिस पे ही टिकट बिक रहे हैं, सब कुछ सोल्ड आउट है, आप करो। हमने कहा चलो शुरू करते हैं। हमने फरवरी से शुरू किया। मैंने देखा जेनजी भी नाच रही है, पुराने लोग भी आए हैं जो आज 30 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं, जो पहले 25 साल के थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज का जो दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, वो काफ़ी बदल चुका है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजी भी है और जो काफ़ी सारे लोग हैं, कंटेंट उनको शॉर्ट स्पैन हो गया है कि हर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते ज़्यादा गाना कोई चलता नहीं है। उनको फिर कुछ नया चाहिए, फिर कुछ नया चाहिए, फिर कुछ नया चाहिए। तो मैंने इसी फॉर्मेट पे ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब हर महीने एक गाना दूंगा हनी 3.0 एल्बम के एक कैटलॉग के थ्रू, और आई होप वो सबको पसंद आएगा, अलग अलग लोगों को पसंद आएगा। हाँ, एंड समवेयर डू यू फील लाइक जब आपने स्टार्ट किया था ना, तो मतलब हिप हॉप जो था आप करते थे एंड कुछ लोग और थे, तो कम लोग थे, पर इसलिए सक्सेस भी ज़्यादा थी। जैसे लोग बड़े तो एक काइंड ऑफ वो यूनिकनेस भी चली गई, एंड वो क्वांटिटी के चलते समवेयर द क्वालिटी सफर्ड। हाँ वो तो है, वो क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक तो नहीं है। और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा लैक कर रहा है म्यूज़िक प्रोडक्शन। इस टाइम इतना कुछ खास म्यूज़िक प्रोडक्शन में नहीं आ रहा है। गाने फिर भी अच्छे आ रहे हैं कई आर्टिस्टों के, सिर्फ रैप की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ रैप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ और पॉप भी बहुत ज़्यादा करता हूँ।
तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन की काफ़ी कमी है. Yeah. And मैंने लास्ट इंटरव्यू के बाद सीख गया था यू आर नॉट अ रैप आर्टिस्ट यू आर अ हिप हॉप आर्टिस्ट मैंने हिप हॉप बोला या बट हनीसा आई हैव टू से लाइक योर लाइफ हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग योर म्यूजिक हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग एंड एवरीथिंग यू डू actually connects to the audience and that's why you are still relevant. People still support you and people still look forward to your music. Yeah. Thank you so much for giving me this chance. This was our third time talking and hopefully the fourth time will happen much sooner. Definitely. And I'll be very excited for that. Thank you so much for this time. Hope you had a good time. Mazedar. Thank you so much. Yo, it's your boy Honey Singh and you're watching me on Bollywood Bubble.